बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम किंगडम प्रोटेस्टा को डिस्कस कर रहे हैं और जो किंगडम प्रोटेस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने कितने मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था। अगर मैं आपसे पूछूं तो हमने 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक को हमने नाम दिया था एनिमल लाइक प्रोटेस्ट, सेकंड वन को नाम दिया था प्लांट लाइक प्रोटेस्ट और थर्ड वन को नाम दिया था फंजाई लाइक प्रोटेस्ट। और फिर हमने जो एनिमल लाइक प्रोटेस्ट थे उनको डिस्कस किया कि एनिमल लाइक प्रोटेस्ट क्या हैं, उनकी जर्नल करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और फिर एनिमल लाइक प्रोटेस्ट के फर्दर जो ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं उनकी डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने जो प्लांट लाइक प्रोटेस्ट थे उनको डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि प्लांट लाइक प्रोटेस्ट क्या हैं, इनको प्लांट लाइक प्रोटेस्ट क्यों कहा जाता है। फिर जाहिर सी बात है, अगर इनको प्लांट लाइक प्रोटेस्ट कहा गया है तो फिर इसमें कुछ प्लांट्स लाइक करैक्टरिस्टिक्स भी होंगी। अगर प्लांट्स लाइक करैक्टरिस्टिक्स हैं तो फिर इनको किंगडम प्लांटिया में या प्लांट्स के किंगडम में क्यों नहीं रखा। ये सारे जो क्वेश्चन थे हमने प्रीवियस लेक्चर में इन क्वेश्चंस का आंसर हमने दिया है। फिर हमने जो प्लांट्स लाइक प्रोटेस्ट थे इनको फर्दर ग्रुप्स या फाइला में डिवाइड किया था। एक को हमने नाम दिया था यूग्लिनाइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटोम्स, ब्राउन एल्गी, रोडोफाइटा एंड क्लोरोफाइटा। फिर जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो थे इनमें जो फर्स्ट ग्रुप जिसको हमने नाम दिया था यूग्लिनाइड्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने यूग्लिनाइड्स को डिटेल से डिस्कस किया था कि यूग्लिनाइड्स क्या हैं और इसमें यूग्लिना होता है इस ग्रुप में, और यूग्लिना को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हमने समझने की कोशिश की थी। आज हम प्लांट लाइक प्रोटेस्ट का जो सेकंड ग्रुप है या फाइला है जिसका नाम है डायनोफ्लैजिलेट्स, इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डायनोफ्लैजिलेट्स क्या हैं, इसका नाम डायनोफ्लैजिलेट्स क्यों है, फिर इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी जर्नल करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं और सिग्निफिकेंस क्या है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डायनोफ्लैजिलेट्स। हमारा सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि सर इसका नाम अगर डायनोफ्लैजिलेट है तो इस ग्रुप का नाम डायनोफ्लैजिलेट्स क्यों है। इस क्यों का आंसर जो हमें मिलता है वो हम हमेशा की तरह एटिमोलॉजी या मीनिंग की हेडिंग के नीचे डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो एटिमोलॉजी का वर्ड है या एटिमोलॉजी कहते ही किसी वर्ड किसी लफ्ज़ की हिस्ट्री जानना कि ये लफ्ज़ का नाम ये क्यों पड़ा। सो अगर डायनोफ्लैजिलेट्स की एटिमोलॉजी देखी जाए या जर्नली मीनिंग देखा जाए तो ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। डायनोस मीन 2 और फ्लैजिलेट्स आप जानते हैं फ्लैजेला से निकला है। 2 फ्लैजेला, इसके अगर लिटरली मीनिंग देखी जाए सर इसका यह मतलब है कि डायनोफ्लैजिलेट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर 2 फ्लैजेला हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली कि डायनोफ्लैजिलेट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर 2 फ्लैजेला हैं। सर ये बात तो हमें क्लियर है, सर फ्लैजेला है कहां पे, जरा हमें डायग्राम से समझा दें। सो डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट है, ये सारा एक डायनोफ्लैजिलेट है और ये यूनिसेलुलर होता है। अगर आप इसको देखें तो आपको एक फ्लैजेलम यूं नजर आएगा जो इसकी बॉडी को स्पिन इनसर्कल कर रहा है, और दूसरा फ्लैजेला आपको यूं लॉन्गिट्यूडनल नजर आएगा। तो एक फ्लैजेला जो हमने कहा 2 फ्लैजेलम होते हैं, तो एक फ्लैजेला को हमने नाम दिया ट्रांसवर्स फ्लैजेलम। फ्लैजेलम कहते हैं सिंगुलर को और फ्लैजेला कहते हैं 2 या 2 से ज्यादा को। तो यहां पे मैं इस वजह से ट्रांसवर्स फ्लैजेलम यानी सिंगल के लिए वर्ड यूज करूं। और दूसरा जो फ्लैजेला है इस फ्लैजेला को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेलम। क्लियर है। तो इन 2 फ्लैजेलम होने की वजह से इन ग्रुप का नाम जो है वो डायनोफ्लैजिलेट है। सर एक क्वेश्चन है जी, बोलें क्या क्वेश्चन है सर। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर 2 फ्लैजेला होंगे
क्या उनको हम डायनोफ्लैजिलेट्स में उठा के रख देंगे? नहीं नहीं, डायनोफ्लैजिलेट्स में टू फ्लैजेला तो शर्त हैं, लेकिन टू फ्लैजेला के साथ हम अब थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये टू फ्लैजेला की स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स है। इस स्पेसिफिक अरेंजमेंट की वजह से, स्पेसिफिक फंक्शंस होने की वजह से इसको हमने डायनोफ्लैजिलेट्स का नाम दिया है, और इस ग्रुप में यही वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे। सो हम डायनोफ्लैजिलेट्स की एटिमोलॉजी समझ चुके हैं। अब इसके बाद डायनोफ्लैजिलेट्स को कुछ कॉमन नाम भी दिया जाता है। अदर नेम में इसी ग्रुप का नाम जो है वो डायनोफाइसी क्लास का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा इस ग्रुप को नाम दिया जाता है पायरोफाइटा का नाम भी दिया जाता है। पायरोफाइटा का नाम क्यों दिया जाता है वो अब हम डायग्राम से देखते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जिसको हम ल्यूसीफेरिन कहते हैं, जो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख भी दिया है। इस ल्यूसीफेरिन प्रोटीन होने की वजह से ये ऑर्गेनिजम्स ग्लोरेसिस करते हैं, यानी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, चमक प्रोड्यूस करते हैं। इस चमक प्रोड्यूस होने की वजह से इस ग्रुप का नाम जो है, यानी डायनोफ्लैजिलेट्स का जो नाम है वो है पायरोफाइटा। क्योंकि पायरो कहते हैं फायर को और फाइटा कहते हैं एलजी को। यहां पे फायर का मतलब है चमक। सर इसका यह मतलब हुआ कि पायरोफाइटा वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या इनके अंदर लाइट्स लगी हुई होती हैं? क्या इनको बिजली हम देते हैं तो ये लाइट्स प्रोड्यूस करते हैं? नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर यह है कि ड्यू टू बायोलुमिनेसेंस बिकॉज दे हैव लूसीफेरिन प्रोटीन। इनके अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन पाई जाती है जिसको लूसीफेरिन प्रोटीन कहते हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं? चमक प्रोड्यूस करते हैं, और इस फिनोमेना को बायोलुमिनेसेंस का नाम दिया जाता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से इस ग्रुप का नाम जनरली फायर एलजीबी कहा जाता है। अब डायनोफ्लैजिलेट का एक और कॉमन नेम भी है जिसको विरलिंग विप कहते हैं, जो मैंने पॉइंट लिख लिया ड्यू टू स्पिनिंग। स्पिनिंग होने की वजह से इसको हम विरलिंग विप कहते हैं। अब ये पॉइंट मुझे पता है आपको समझ नहीं है, अब मैं डायग्राम से समझाता हूं कि विरलिंग विप का क्या मतलब है। विरलिंग कहते हैं घूमना, और विप कहते हैं चाबुक हो, कोई भी चाबुक हो, विप लाइक स्ट्रक्चर हो। और विरलिंग आपको मैंने बता दिया है घूमने को कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं इनके कितने फ्लैजेला हैं? 2 फ्लैजेला। एक ट्रांसवर्स फ्लैजेलम और दूसरा लॉन्गिट्यूनल फ्लैजेलम है। ट्रांसवर्स जो फ्लैजेलम है उसको ट्रांसवर्स इस वजह से कहते हैं कि ये ट्रांसवर्स ग्रूव से निकला है। पहले ये समझें कि ग्रूव्स क्या है। कोई भी स्ट्रक्चर हो तो उस स्ट्रक्चर की अंदर ऐसे डीप कोई स्ट्रक्चर अंदर की तरफ घुसी हुई हो तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रूव कहते हैं। तो आप देखें तो इसकी डायग्राम में आपको एक ग्रूव अंदर की तरफ ये नजर आ रहा है और दूसरा ग्रूव ये नजर आ रहा है। तो एक ग्रूव जो इस तरह है इसको हमने ट्रांसवर्स ग्रूव का नाम दिया, और एक ग्रूव इस तरह का है जिसको हमने लॉन्गिट्यूनल ग्रूव्स का नाम दिया। पॉइंट हमारा कहां से आया है? पॉइंट हमारा विरलिंग विप से आया है। सिर्फ मैं आपको यह समझा रहा हूं। अब जो ट्रांसवर्स ग्रूव से जो फ्लैजेलम आया हुआ है उस फ्लैजेलम को हमने नाम दे दिया ट्रांसवर्स फ्लैजेलम का, और जो लॉन्गिट्यूनल ग्रूव से जो फ्लैजेलम आया हुआ है उसको हमने नाम दे दिया लॉन्गिट्यूनल फ्लैजेलम का। क्लियर है? अब जो ट्रांसवर्स फ्लैजेलम है ये यहां से निकलता है और निकलने के बाद ऐसे बॉडी के दूसरी तरफ से घूमता है। फॉर एग्जाम्पल ये समझें कि ये मेरा हाथ, ये डायनोफ्लैजिलेट है, तो यहां से ग्रूव से अगर फ्लैजेलम निकला है तो निकलने के बाद ये ऐसे दूसरी तरफ इनसर्कल कर रहा होता है। अब इस फ्लैजेलम जो ट्रांसवर्स ग्रूव से निकला है इस फ्लैजेलम को इनसर्कलिंग फ्लैजेलम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बॉडी के गिर्द घूमता है और घूमकर ये पूरे डायनोफ्लैजिलेट्स को ऐसे स्पिन करवाता है, जैसे लट्टू की मूवमेंट होती है ना उस तरह की मूवमेंट करवाता है। तो इस वजह से ट्रांसवर्स फ्लैजेलम को इनसर्कल फ्लैजेलम कहते हैं,
काज द ऑर्गेनिज्म टू स्पिन लाइक अ टॉप। यह ऑर्गेनिज्म को स्पिन करवाता है, जैसे कि लट्टू घूमता है उस तरह की मूवमेंट करवाता है। अब इस मूवमेंट की वजह से इसको हम विरलिंग विप कहते हैं। विरलिंग कहते ही घूमने को हैं, तो हम क्या कहते हैं, ड्यू टू स्पिनिंग बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्स फ्लैजेलम। इस वजह से इसको हम विरलिंग विप का नाम भी दिया जाता है। अब इसके बाद इसकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं, ये कौन से इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। तो मोस्टली ये मेरीन है। सम लाइव इन फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। बॉडी आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं। अब इसके बाद अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये ऑटोट्रॉफिक होंगे या हेटेरोट्रॉफिक होंगे, तो एक बात तो आप लाजमी कहेंगे कि सर ये ऑटोट्रॉफिक होंगे। क्यों? क्योंकि हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में ये ग्रुप को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये ऑटोट्रॉफ्स होंगे। तो ये ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं। मोर देन हाफ स्पीशीज जो हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की, वो ऑटोट्रॉफ्स होती हैं, क्योंकि उनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करती हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती हैं। वो अभी हम सिग्निफिकेंस में देखने जा रहे हैं। और कुछ स्पीशीज हेटेरोट्रॉफिक भी होती हैं, जिसमें सम पैरासाइट हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो है फ्लैजेला। इसमें 2 फ्लैजेला होते हैं, इसी वजह से इस ग्रुप का नाम है डायनोफ्लैजिलेट। और 2 फ्लैजेला जो हैं वो डिफरेंट अरेंजमेंट्स में होते हैं। एक जो है वो ट्रांसवर्स और दूसरा जो है वो लॉन्गिट्यूडनल, और दोनों के फंक्शंस भी डिफरेंट, दोनों का साइज भी डिफरेंट, दोनों की अरेंजमेंट भी डिफरेंट। इनकी वजह से इसको हम हेटेरोकॉन्ट भी कहते हैं। तो अपने माइंड में रखना है कि हेटेरोकॉन्ट इन फ्लैजेला का नाम है। अब इसके बाद ये जो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेलम है, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेलम का, ट्रांसवर्स फ्लैजेलम का हम फंक्शन पढ़ चुके हैं, वो स्पेन करवाता है। जो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेलम है, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेलम आप अगर देखें तो ये ट्रांसवर्स है और लॉन्गिट्यूडनल ये परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रांसवर्स है, लेट्स सपोज ये ट्रांसवर्स है, जो दूसरा फ्लैजेलम है वो बिल्कुल नीचे की तरफ आया हुआ है, यानी कि परपेंडिकुलर है, राइट एंगल से है। तो इस वजह से लॉन्गिट्यूडनल जो है इसको हम परपेंडिकुलर फ्लैजेलम भी कहते हैं। सर उसका फंक्शन तो हम समझ चुके हैं ट्रांसवर्स फ्लैजेलम का, तो सर लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेलम का क्या फंक्शन होगा? तो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेलम का फंक्शन यह है कि ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स है इनको मूवमेंट करवाता है, किसी भी डायरेक्शन में, लोकोमोशन में, मूवमेंट में जो है वो लॉन्गिट्यूडनल हेल्पफुल होता है। इसके बाद अगर इनकी बॉडी में देखा जाए तो हमें कुछ बॉडी स्मॉल स्ट्रक्चर्स नजर आती हैं, जिनके अंदर फूड या स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, जिसको हम ऑयल इंक्लूजन्स कहते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम स्टार्च इंक्लूजन कहते हैं। और यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, स्टोरेज ऑफ फूड में स्टार्च और ऑयल की फॉर्म में करते हैं। इसके बाद अगर इनकी रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो मोस्टली जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और एसेक्सुअल में जो है वो बाइनरी फिशन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम होती है, लेकिन पॉसिबल है। फिर उसके बाद हम अगर इनमें पिगमेंट्स की बात की जाए इन ऑर्गेनिजम्स में, तो जाहिर सी बात है कि हमने कहा कि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं और अबाउट मोर देन हाफ स्पीशीज़, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बनाने में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो इनमें कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होंगे और इनका कुछ कलर भी होगा। तो अब उन पिगमेंट्स की तरफ जाते हैं कि इनमें कौन से पिगमेंट्स हैं और इनके कौन सी कलरेशन देते हैं। तो इसी को मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिख लिया है, पिगमेंट्स आर कलर्स। तो पिगमेंट्स में देखें तो इनमें क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर ब्राउन होता है। इसमें क्लोरोफिल सी भी होता है, जिसकी वजह से इनका कलर ग्रीन है। इसके अलावा इनमें कैरोटीनाइड्स, जिसमें ज़ेंथोफिल, और इस वजह से इसका कलर येलो होता है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट
सम स्पीशीज में ब्राउन टू रेड कलर भी होता है, जो पानी के अंदर रेड टाइड्स बनाते हैं और पॉइजन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो फिशेस को किल करते हैं। वो अभी हम सिग्निफिकेंस में जा रहे हैं। इसके अलावा जो है मोस्टली डायनोफ्लैजिलेट्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन इनकी बॉडीज के ऊपर प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है तो यहाँ पे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, दूसरी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, तीसरी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह की प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये जो प्लेट्स एक दूसरे से इंटरलॉक होती हैं, जहां से ये इंटरलॉक होती हैं इनको हम सूचर्स बोलते हैं। सर ये प्लेट्स किस चीज़ से मिलकर बनती हैं? ये प्लेट्स जो हैं ये सेलुलोज से मिलकर बनती हैं और ये स्टिफ होती हैं, हार्ड होती हैं और डायनोफ्लैजिलेट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। क्लियर है ये पॉइंट? अब इसकी सिग्निफिकेंस की तरफ जाते हैं कि डायनोफ्लैजिलेट्स का क्या रोल है। सो पहला ये है कि ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक होने की वजह से, ये एक्वेटिक लाइफ में होने की वजह से, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होने की वजह से ये एक्वेटिक लाइफ में प्रोड्यूसर का काम करती है। सो क्या लिखा है? दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स टू एक्वेटिक लाइफ आफ्टर डायटोम्स। डायटोम्स हम यहाँ पे नेक्स्ट जो क्लास है उसमें डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं कि डायटोम्स क्या हैं। लेकिन डायटोम्स के बाद ये बड़ा ग्रुप है जो एक्वेटिक लाइफ के लिए, जो फिशेस के लिए या जो दूसरे एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाली जो जिंदगी है उनके लिए ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का काम करती हैं। तो इंपॉर्टेंट है या नहीं है? इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगर दूसरा देखा जाए तो लिखा हुआ है दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है और बड़ा ग्रुप है, इस वजह से ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट इसकी सिग्निफिकेंस देखी जाए जो इसके डिसएडवांटेज में भी आती है, वो ये है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड टाइड्स। अब पानी के अंदर जो रेड टाइड्स बनाते हैं वो भी ये डायनोफ्लैजिलेट्स बनाते हैं। और कौन सी स्पीशीज बनाती है? जिसका नाम है गोवेनोलेक्स, विच प्रोड्यूस पॉइजन्स। और ये जो रेड टाइड्स क्या है? पॉइजन्स प्रोड्यूस करते हैं और ये पॉइजन्स क्या करते हैं? मिलियंस ऑफ फिशेस को किल कर देते हैं। तो रेड टाइड्स का ये भी नुकसान है। अब एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डायनोफ्लैजिलेट्स डिस्कस किया। तो डायनोफ्लैजिलेट्स कौन से ग्रुप है? जिसके अंदर 2 फ्लैजेला हैं। एक को हमने ट्रांसवर्स फ्लैजेलम और दूसरे को हमने लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेलम। फिर उसके बाद इसका नाम डायनोफाइसी, पायरोफाइटा, फायर एल्गी और विरलिंग विप का नाम भी दिया है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये मेरीन इन्वायरमेंट में मोस्टली पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ हेटरोट्रॉफिक जो पैरासाइट होते हैं। फ्लैजेला 2 डिफरेंट साइज के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से, अरेंजमेंट के लिहाज से, इस वजह से इसको हम हेट्रोकॉन्ट कहते हैं। और स्टोरेज फूड की बात की जाए, स्टार्च और ऑयल और बाइनरी फ्यूजन, मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल है। पिगमेंट्स की बात की जाए तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनाइड्स में ज़ेंथोफिल और इसके अलावा इनका कलर में रेड पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। सिग्निफिकेंस में हमने डिस्कस किया कि इसकी एक सिग्निफिकेंस यह है कि एक्वेटिक लाइफ के लिए प्रोड्यूसर्स है। दूसरा यह है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। थर्ड वन यह है कि रेड टाइड्स बनाता है जो पॉइजन्स बनाने की वजह से मिलियंस ऑफ फिशेस जो हैं वो किल हो रही हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ग्रुप जो है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर लेक्चर में कोई पॉइंट आपको कंफ्यूज कर रहा हो, कोई पॉइंट आपको समझ ना आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिए, अपना फीडबैक लाजमी दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।